नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। क्या आप भी इस सावन में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि पूजा के बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किस प्रकार करना चाहिए? कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे पूजा का पूर्ण फल उनको नहीं मिल पाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पार्थिव शिवलिंग बनाने की सही विधि, संपूर्ण पूजन विधि, अभिषेक कैसे करें और साथ में सबसे महत्वपूर्ण पूजा के बाद पार्थिव शिवलिंग का सही तरीके से विसर्जन कैसे करें। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य से देखें। शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। पार्थिव अर्थात मिट्टी से निर्मित शिवलिंग, सावन मास में इसकी पूजा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और परिवार में सुख शांति आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक आपको किस प्रकार करना है। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद पूजा स्थान को साफ करें और चौकी या फिर किसी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और स्वच्छ मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर श्रद्धा से छोटा सा शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाते समय मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य से करें। इसके बाद भगवान गणेश का स्मरण करें और पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक करें, इसके बाद गंगा जल अर्पित करें। अब पंचामृत से अभिषेक करें और उसके बाद पुनः स्वच्छ जल से स्नान कराएं। इसके बाद आप क्रमश चंदन लगाएं और भगवान शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाएं और अक्षत बिल्कुल साबुत होने चाहिए। टूटे हुए अक्षत शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ में आप भोलेनाथ पर भस्म या विभूति भी चढ़ा सकते हैं और बेलपत्र अवश्य से चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए और जो बेलपत्र का चिकना भाग होता है वह शिवलिंग की तरफ रखना चाहिए। उसके बाद आप शिवलिंग पर फूल चढ़ा सकते हैं। फूल आपके पास अगर सफ़ेद रंग का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लाल रंग का पुष्प गुलाब का चढ़ा सकते हैं, पीला कनेर का पुष्प चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप आग का पुष्प भी अवश्य से चढ़ा लें अगर आपके पास है। इसके साथ में हम शिवलिंग पर भोग लगाने के लिए या तो आप चीनी से लगा सकते हैं, नहीं तो बताशे से, गुड़ से, इससे भी शिवलिंग का भोग प्रसाद लगा सकते हैं। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, दीपक और धूप जला करके भगवान शिव की आरती करें। एक बात और ध्यान रखें कि शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ दक्षिणा अवश्य से चढ़ाएं, क्योंकि दक्षिणा जो होती है वह हमारी पूजा में हुई कमियों को पूरा करती है। उसके बाद आप एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला लें। उसके साथ में आप धूप भी अवश्य से जला लें और उसके साथ में आप भगवान शिव की आरती भी अवश्य करें। इसके साथ में आप 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि अगर आप 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ना कर सकें तो आप 11 बार या 21 बार भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके साथ में ही आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं यदि संभव हो तो, और आप शिव चालीसा प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। शिव चालीसा पढ़ने से भी भगवान शिव शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर मैंने शिव चालीसा का नियम लिया है कि मैं सावन में प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करूँगी। आप कोई सा भी नियम ले सकते हैं। इसके बाद में ही आप फल प्रसाद में भगवान शिवलिंग पर आप केला, आम, नाशपाती, जो भी ऋतु फल आपके पास हो वह शिवलिंग पर अवश्य से चढ़ा लें। उसके बाद आप उस फल को भोग के प्रसाद में बाद में खा भी सकते हैं। इसके साथ में ही आप कपूर की धुनी भी अपने घर में दे सकते हैं, क्योंकि कपूर की जो धुनी होती है उसको देना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और उससे जो घर में जो नकारात्मकता होती है वह भी दूर हो जाती है। इसके साथ में ही जब हमारी इस तरीके से शिवलिंग का अभिषेक हो जाएगा, धूप दीपक आरती भोग प्रसाद सब हो जाएगा, तो फिर हम बड़े ही प्रेम पूर्वक से आरती करेंगे। ओम जय शिवा ओमकारा, आप ये वाली आरती भगवान शिव शंकर की कर सकते हैं और साथ में ही उसके बाद हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। थोड़ी देर भगवान शिव शंकर का ध्यान लगाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनाया जाता है, इसलिए इसका पूजा के बाद उचित विधि से विसर्जन करना आवश्यक माना जाता है। यदि आपके घर के पास कोई स्वच्छ नदी, सरोवर या तालाब हो तो श्रद्धापूर्वक उसमें विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो आप जिस गमले में आपने शिवलिंग बनाई है उसके अंदर ही आप जो है जल से उसको विसर्जन भी कर सकते हैं। और जो विसर्जन किया हुआ जल होता है उसको ध्यान रखें कि किसी पीपल, बेल या अन्य पवित्र वृक्ष की जड़ में ही अर्पित कर दें। पार्थिव शिवलिंग
को कभी कूड़ेदान में ना फेंकें, उस पर पैर न लगने दें। विसर्जन हमेशा श्रद्धा और मंत्र जाप के साथ करें। विसर्जन करते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य से करते रहें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।